सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। आज की हिंदी कक्षा में हम पढ़ेंगे क्षितिज भाग 1 दो बैलों की कथा से अतिरिक्त प्रश्नों के उत्तर। पहले भी मैंने आपको कुछ अतिरिक्त प्रश्न पढ़ाए थे। पहला प्रश्न है, गधा किस अर्थ में रूढ़ हो गया है और क्यों? उत्तर, गधा मूर्ख या बेवकूफ़ के अर्थ में रूढ़ हो गया है। किसी आदमी को जब बेवकूफ़ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। ऐसा उसके सीधेपन और सब कुछ सहन करने के कारण कहा जाता है। सहनशीलता के मामले में गाय और कुत्ता गधे से किस तरह भिन्न हैं? गाय और कुत्ता गधे जितना सहनशील नहीं है। गाय नाराज होने पर या अपने बच्चे को छेड़े जाते हुए देखकर हिंसक रूप धारण कर लेती है। इसी तरह कुत्ता भी काट लेता है, जबकि गधा सब कुछ चुपचाप सहन कर लेता है। तो इस प्रकार से गाय और कुत्ता गधे से भिन्न है। अगला प्रश्न, अफ्रीका और अमेरिका में भारतीयों की दुर्दशा का क्या कारण है? उत्तर, अफ्रीका और अमेरिका में भारतीयों की दुर्दशा का कारण उनका सीधापन और उनकी सहनशीलता है। वे अपनी सहनशीलता के कारण शोषण और अन्याय के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाते और गम खाकर रह जाते हैं। अगला प्रश्न, बैलों को गधे का छोटा भाई क्यों कहा गया है? बैल को गधे का छोटा भाई इसलिए कहा गया है क्योंकि बैल भी सीधा साधा जानवर है। वह भी सहनशील है पर गधे जितना नहीं। बैल सींग चलाकर, अड़ियल रुख अपनाकर तथा अन्य कई तरीके से अपना विरोध एवं असंतोष प्रकट करता है। पशुओं की किस गुप्त शक्ति से मनुष्य वंचित है? पशु अपने मन के भाव विचार मूक भाषा में व्यक्त करते हैं, जिससे अन्य पशु समझ जाते हैं। इस तरह वे अपने मन की बातें बिना कहे जान समझ लेते हैं। पशुओं की यह ऐसी गुप्त शक्ति जिससे मनुष्य वंचित है। अगला प्रश्न, हीरा मोती एक दूसरे के प्रति प्रेम और मित्रता कैसे प्रकट करते हैं? हीरा और मोती एक दूसरे को चाट चूट कर और सूंघ कर अपना प्रेम प्रकट करती हैं। वे अपनी दोस्ती प्रकट करने के लिए कभी कभी सींग मिला लेते हैं। उनके ऐसा करने में विग्रह का भाव नहीं बल्कि मनोविनोद और आत्मीयता का भाव रहता है। अगला प्रश्न, किन बातों से प्रकट होता है कि हीरा मोती में भाईचारा था? हीरा मोती जब हल में जोते जाते थे तब उनकी यही चेष्टा रहती थी कि वे एक दूसरे का भार अपने कंधे पर ले लें। वे दिन भर के काम के बाद दोपहर या संध्या में चाट चूट कर अपनी थकान उतारते। वे एक साथ नान में खली या भूसा खाते। अगला प्रश्न, बैलों को अपने साथ ले जाते हुए गया को क्या परेशानी हो रही थी? दोनों बैलों को अपने साथ ले जाते हुए गया को यह परेशानी हो रही थी कि बैल उसके साथ नहीं जाना चाहते थे। यदि बैलों को पीछे से हाँकता तो दोनों बैल दाएं बाएं भागते थे और पगही पकड़कर आगे को खींचता तो दोनों पीछे की ओर जोर लगाते थे। तो इस प्रकार से उसे परेशानी का सामना करना पड़ा। अगला प्रश्न, हीरा मोती को वाणी की कमी क्यों अखर रही थी? हीरा मोती गया के साथ अनिच्छा से जा रहे थे, उनका मन नहीं था। वे सोच रहे थे कि गया के हाथों उन्हें बेच दिया गया है। वे अपने मालिक झूरी से अपने बेचे जाने का कारण जानना चाहते थे। हीरा मोती बैल ये जो मूक भाषा में बातें कर सकते थे, पर झूरी समझता कैसे? अपनी बात कहने के लिए हीरा मोती को वाणी की कमी अखर रही थी कि यदि वाणी होती तो वो झूरी से पूछते कि वो हमें क्यों बेच रहा है। अगला प्रश्न, हीरा मोती की आंखों में विद्रोह में स्नेह कब झलकता हुआ प्रतीत हुआ और क्यों? झूरी ने हीरा मोती को गया के घर काम करने भेजा था, पर इंद्र वहाँ गांव घर तथा मनुष्य सब बेगाने जैसे लग रहे थे। उन्हें गया से भी ये स्नेह नहीं मिल रहा था।
दोनों वहां से रात में ही भाग आए थे। उन्हें अपने बेचे जाने का भ्रम होने के कारण उनकी आंखों में विद्रोह में स्नेह झलक रहा था। हीरा और मोती ने गया के घर स्वयं को अपमानित क्यों महसूस किया? हीरा और मोती ने गया के घर स्वयं को इसलिए अपमानित महसूस किया क्योंकि गया ने अपने बैलों के चारे में चूनी, चोकर, खली आदि मिलाया, परंतु हीरा मोती के सामने सूखा भूसा डाल दिया। इन बैलों के साथ झूरी ने ऐसा कभी नहीं किया, उन्हें सूखा भूसा दिया था। अगला प्रश्न, गया और उसके घर वाले हीरा मोती को नियंत्रण में करने के लिए क्या योजना बना रहे थे? गया और उसके घर वालों का व्यवहार बैलों के प्रति अच्छा ना था। वह बैलों को मारता पीटता था। तब भी बैलों पर उनका पूरा नियंत्रण नहीं था। उन्हें नियंत्रित करने के लिए वे बैलों की नाक में नाथ डालने की योजना बना रहे थे, अर्थात उनकी नाक में छेद कर रहे थे। अगला प्रश्न, बालिका ने बैलों को भगाने में किस तरह मदद की? बालिका प्रतिदिन की तरह 2 रोटियां लेकर हीरा मोती के पास आई और घर वालों की योजना बताते हुए उनके गले की रस्सी खोल दी। वह चिल्लाने लगी कि फूफा वाले दोनों बैल भागे जा रहे हैं, ताकि कोई भी उस पर संदेह न। इस तरह उसने बैलों को भगाने में मदद की। अगला प्रश्न है, हीरा ने कब और कैसे सच्चे मित्र का फर्ज निभाया? हीरा और मोती भूखे थे। सामने के खेत में हरी हरी मटर नजर आई। अभी उन्होंने 2-4 ग्रास ही खाए थे कि रखवाले लाठी लिए आए। हीरा तो भाग सकता था, पर सींचे खेत में खुर धंसने से मोती फंस गया। रखवालों ने उसे पकड़ लिया तो हीरा भागा नहीं। इस तरह उसने सच्चे मित्र का फर्ज निभाया। मित्र को अकेले संकट में नहीं छोड़ा, उसके साथ ही रुक गया और रखवालों ने फिर उसे भी पकड़ लिया। अगला प्रश्न है, कांजी हाउस में किसे बंद किया जाता है और उसके साथ कैसा व्यवहार किया जाता है? कांजी हाउस में आवारा और लावारिस पशुओं को बंद किया जाता है। वहाँ उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता है। उनकी हालत अत्यंत दयनीय हो जाती है। अधिकांश मरने की कगार पर पहुँच जाते हैं। दड़ियल ने जब बैलों के कूल्हे में उंगली से गोदा तो उन्होंने अपने अंतर्ज्ञान से क्या जान लिया? उत्तर, नीलामी के लिए खड़े हीरा मोती के कूल्हे में जब दड़ियल ने उंगली से गोदा तो दोनों ने अपने अंतर्ज्ञान से यह जान लिया कि दड़ियल कसाई है। वह नीलामी में उन्हें खरीद कर छुरी चलाएगा। अगला प्रश्न, मोती के उस कार्य का वर्णन कीजिए जिसके बदले वह आशीर्वाद पाने की अपेक्षा कर रहा था। कांजी हाउस में बंदी हीरा मोती ने देखा कि वहाँ गधे, घोड़ी, बकरी, भैंसे आदि 9-10 जानवर मुर्दों से जमीन पर पड़े हैं। मोती ने रात में बाड़े की दीवार गिरा दी, जिससे ये जानवर भाग गए और उनकी जान बच गई। अपने इसी कार्य के बदले उसे आशीर्वाद की इच्छा थी। हीरा मोती जब दड़ियल के साथ जा रहे थे तो हार में चरते अन्य जानवरों को देखकर उसकी क्या प्रतिक्रिया हुई? दड़ियल के साथ जाते हीरा मोती ने जब खेत में प्रसन्नता पूर्वक चर रहे अन्य जानवरों को देखा तो उन्हें वे जानवर स्वार्थी लगे, क्योंकि कसाई के हाथों में उन्हें देखकर भी वे चिंता नहीं कर रहे थे। वे अपनी उछल कूद और खुशी में डूबे हुए थे। झूरी के पास वापस आए बैलों को देखकर बच्चों ने अपनी खुशी किस तरह व्यक्त की? झूरी के पास लौटे हीरा मोती को देखकर बच्चों ने ताली बजाकर उनका स्वागत अभिनंदन किया। वे उन्हें वीरता का प्रशस्ति पत्र देना चाहते थे। बच्चे खुशी खुशी से भागकर अपने घरों से चूनी, गुड़, चोकर आदि लेकर खिलाने लगे। वे बहुत खुश दिख रहे थे। दूसरी बार घर आए हीरा मोती को देखकर मालकिन की प्रतिक्रिया पहली बार से किस तरह भिन्न थी? उत्तर, हीरा मोती जब पहली बार गया के घर से लौटकर आए थे तो मालकिन ने उन्हें नमक हराम कहा और उनकी खली, चूनी, भूसी आदि बंद करवा दी। पर दूसरी बार हीरा मोती के घर आने पर मालकिन हर्षित हुई और बैलों के माथे चूम लिए। तो इस प्रकार से मैंने आपको आज की कक्षा में अतिरिक्त प्रश्न समझाए हैं।
इसी प्रकार से पाठ के बीच बीच से आप भी चुनकर प्रश्न बना सकते हैं और उनके उत्तर लिख सकते हैं। बस आपको कहानी याद होनी चाहिए। यदि आपको कहानी याद है तो आप हर प्रकार के प्रश्नों के उत्तर लिख सकते हैं। और इसके बाद भी अगर कोई भी परेशानी हो तो मुझे फ़ोन करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।